जो लालटेन रखा हुआ है, प्रधानमंत्री जी आते हैं, वो कहते हैं लालटेन का युग तो पुराना हो गया ना। आप देखिए एलईडी बल्ब जल रहे हैं, 24 घंटे यहाँ पर बिजली रहती है, लालटेन का फिर क्या काम है, वो तो बुझा ही रहेगा। ये कहकर वो निशाना साधते हैं। रुको जरा, सब्र करो। देखिए, किसी को जो कर्मों से बड़ा हुआ है ना, उसको शब्दों से छोटा आप नहीं कर सकते। लालू प्रसाद यादव कर्म करके बड़ा हुआ है। चुनाव चिन्ह कम से कम ये जलने के काम तो आता है, ये जलता तो है। और कमल, कमल किस काम आता है मुझे बता दीजिए। सिर्फ भगवान पे चढ़ाया जा सकता है उसको, उसके अलावा कोई काम नहीं है। कम से कम ये एक घर को रोशनी तो दे देता है। कमल से पढ़ के कोई बड़ा हो सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन लालटेन से पढ़कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बड़े हुए थे। तो आप कहने के लिए कि ये चीज बुरा है, वो शब्दों में अच्छा लगता है, बट उसकी हकीकत में जाइएगा ना तो कुछ और ही होता है। तो लालटेन कम से कम एक बच्चे को पढ़ाकर आईपीएस बना सकता है, बट कमल पढ़ा के बड़ा नहीं बना सकता है। वो भगवान पे चढ़ाने के लिए सही है। अहमियत हर चीज की होती है। लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है कमल। मैं वही कह रहा हूँ, दिवाली में मैं वही कह रहा हूँ हाँ। कि चढ़ाने के काम आ सकता है वो, लेकिन वो किसी का भविष्य नहीं बना सकता है। देखिए, एक लालटेन किसी का भविष्य तय कर सकता है। किसी बच्चे को जिसके पास ये रोशनी का और ये बल्ब लगाने की क्षमता नहीं है, वो लालटेन जलाकर अपने माँ बाप का और अपनी शिक्षा को पूरा कर सकता है। तो लालटेन की अहमियत है। ठीक है, लालटेन की आप अहमियत बता रहे हैं। इसके साथ ही साथ आजकल आप पर मैं देख रही हूँ कि चारों तरफ से बड़े निशाने भी साधे जा रहे हैं। सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम, उन्होंने आपको नाचने वाला क्या बता दिया, आपने बिल्कुल दिल पे ले लिया कि नचनिया कह रहे हैं और भरी पूरी सभा में आप उसको मुद्दा बनाते हैं। नहीं, देखिए, बात नाचने वाले की नहीं है। मैंने अपने जीवन में जितना नाचा हूँ उतना शायद कोई नहीं नाचा होगा। और नाचना सबको नहीं आता है। भगवान शंकर भी नाचे, नारद जी भी नाचे, नारायण भी नाचे मोहिनी रूप पकड़ के, भास्मासुर भी नाचा था। रखे के है ने तले रख दलसे ने निकल गई। तो सबसे बड़ा चीज ये बना कि नाचे आवे की चाहिए। और मैं नाचा क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसे अपने आप को बड़ा किया हूँ। मेरे जीवन में कुछ नहीं था, ना माँ का प्यार था। 6 साल का था मैं तो माँ मुझे छोड़ के चली गई, क्योंकि पापा के लिए प्रॉब्लम थी, बहुत दिक्कत था पापा को खाना बनाने में। उसके बाद मेरा प्रवेश जो हुआ, शायद मैं समझता हूँ क्योंकि मेरी सारी पिछली ज़िंदगी, बीती हुई ज़िंदगी में कभी भूलता ही नहीं। मेरे जीवन में हर वो चीज़ याद है, हर वो पल याद है मुझे, ताकि याद रखता हूँ इसलिए ताकि मैं कभी बिगड़ूँ ना। मुझे इस समाज का जो आज इतने पैसे या दौलत या शोहरत जो भी मिला है, कभी मुझे इस चीज़ का नशा ना हो, इसलिए याद रखता हूँ। और सम्राट भैया मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है, उनके नज़र में मैं नचनिया हो सकता हूँ, पर दुनिया को इंटरटेन किया है मैंने किसी का हत्या नहीं की है। उन पे 7 हत्या का आरोप है, मेरे ऊपर नहीं। उन्होंने कहा कि क्लीन चिट मिल गई है मुझे कोर्ट से, मेरे साथ इंटरव्यू में कहा था कि बेवजह का मुद्दा बना रहा है विपक्ष इसको। अच्छा, क्लीन चिट मिल गई है उनको, हो सकता है। अब उतना कागजी कार्रवाई तो मैं नहीं जानता, और ना ही उनके जीवन के बारे में मुझे जानने का। तो नचनिया कहते क्या बुरा, आप भी तो नचनिया वाला एक गाना है कि नचनिया के चक्कर में कन्या के भुलाई देला, उस पर तो आप खूब ठुमके लगा रहे हैं, और कोई आपको बोल दे नचनिया तो उसको दिल पे उठा के मुद्दा बना लेंगे चुनावी। वो एक हो सकता है वो गाना आपका देखे हो नचनिया वाला, इसलिए उनके मन में आ गया वो बोल नहीं। मेरे कहने का मतलब कि देखिए, नचनियों को इस लाइन में लाने वाला सबसे पहला पार्टी तो बीजेपी है। तो मेरे कहने का मतलब कि आप कलाकार भी बोल सकते हैं। देखिए, खुद बनेले वाला तो नचनिया पे गाना और दूसरे के देता तो नसीहत की कलाकार कहने, तो कलाकार का गाना बना लेते कि मैं कलाकार हूं टाइप में। नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गई ना। वो एक पत्नी का दर्द, एक पत्नी अपने पति से बोल रही है कि नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गई, और पति तो खूब ठुमके लगा रहे हैं ना उसमें वीडियो में। देखिए, वो एक इंटरटेन का विषय हो गया। ये लोग देखिए होता क्या है, मैं आपको एनडीए की सच्चाई बता देता हूँ। इनके पास शब्द बहुत हैं, ये लोगों को शब्दों से छोटा करना चाहते हैं। यहाँ मुद्दा नचनिया का है ही नहीं, यहाँ मुद्दा विकास का है, यहाँ मुद्दा पलायन का है, यहाँ मुद्दा बेरोजगारी का है। बट इनको किसी इंसान को पकड़ना है और उसी पे पूरा चुनाव लेकर चलना है। ये प्रॉब्लम है। मेरा हमेशा से सवाल यही रहा है कि आप भी पूछती हैं सवाल, तो उनसे पूछिए कि देखिए, आप मंदिर बनाइए, हमारी श्रद्धा है। रखने वाले तो भगवान को दिल में रख लेते हैं हनुमान की तरह, और सीना फाड़ कर पूरी दुनिया को दिखा देते हैं कि सीताराम यहाँ है। और पूजने वाले तो मंदिर के बगल में भी होते हैं, फिर भी जल नहीं चढ़ा पाते। तो श्रद्धा दिल में पलता है। अरे हनुमान जी तो साथ साथ आए थे ना अयोध्या में, ताकि राम राजा बन सके, उनको विराजमान किया गया था। तो हम भी तो आए हैं ना कि हमारा भाई राजा बने। अभी मैं भी आया हूँ, दिल में लेके ही चल रहा हूँ छपरा के विकास को, बिहार के विकास। और मंदिर की तुलना की जा सकती है क्या? दोनों का अपना अस्तित्व। मैं वही तो कह रहा हूँ, तब अलग अलग है ना, अलग विषय आप ही बता रही हैं कि वो अलग है। हाँ, दोनों जरूरी है। जब वो अलग है, आस्था भी जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी है। तो जब वो अलग है तो मेरा नाचना अलग कैसे नहीं हो सकता?
मेरा तो नाचना नाचना अलग कैसे बुरी नहीं? बात कहाँ है? ये तो बिल्कुल अच्छी बुरी बात बात है ना नहीं। बुरी- नाचना। बुरी ये बात बिल्कुल सही बात है, सबको तो आता नहीं है, लोग चाहते हैं डांस करना, लोग कर नहीं पाते हाँ, तो हैं। अब भस्मासुर से तो मैं नहीं सोच सकता ना कि भस्मासुर को याद के कहे कि यार नाचने मुझे भी आता है। तो भाई नाच की तो देखो, इस दुनिया में किसी को एंटरटेन करना इतना मुश्किल काम है कि शायद ये लोग नहीं समझ पाएंगे। रोजगार बनेगा मुद्दा आपको लग रहा है? क्यों नहीं बनेगा? आज ये बताइए कि हमारे राज्य में टैक्स कितना आता है? ये इतना जंगल राज बोल दिए, इतना जंगल राज बोल दिए। 20 साल से मैं जंगल राज ही सुन रहा हूं कि बाहर के व्यापारी डर चुके हैं कि आज भी जंगल राज है, बिहार जंगल राज है, जंगल राज। ये कब उभरेगा? 20 साल तो आपके हाथ में था, 20 साल से आप चला रहे हो, अभी भी जंगल राज बोल के सारे व्यापारियों को, चाहे वो दिल्ली के व्यापारी हो या आउट ऑफ इंडिया के व्यापारी हो, कोई बिहार आना नहीं चाहता, क्योंकि इन लोगों ने इतना जंगल राज बोल दिया है कि आज भी व्यापारियों के दिल में डर पैदा हुआ है कि बिहार नहीं जाना है, जंगल राज है। तो अब कौन सा राज है? याद दिलाया जाता है ना कि आईएएस की पत्नी के साथ बिहार में क्या हुआ था, ऐसे सड़क चलते लोगों को उठा लिया जाता था, तो कई ऐसे अब मामले क्यों याद नहीं आ रहे दिलाए हैं? जाते अच्छा, हैं। तो अब क्यों नहीं आ रहे हैं बताइए? अब तो इनका राज है, तो अब तो आ जाना चाहिए। 20 साल तो ये चला रहे हैं। राम मंदिर को लेकर टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी? अभी मैं रिसर्च कर रही थी आपको लेकर, तो मैंने देखा कि कोई राजा राम करके फिल्म भी आने वाली है, जिसमें आई आपने, है, हाँ मेरी आई है फिल्म, आ गई फिल्म। इसमें कौन सा किरदार है आपका? राम बना हूं मैं। बताइए, राम का किरदार निभा रहे हैं, राजा राम फिल्म कर रहे हैं और राम जी के मंदिर को लेकर सवाल तो खड़े यही कर तो रहे मैं हैं। कह रहा हूं कि वो मुझे सनातनी मानने से इनकार कर रहे हैं, जबकि मैं राजा राम किया हूं। हाँ। वो कभी राजा राम फिल्म नहीं किए हैं। राम पे सबसे ज्यादा गाना गाने वाला मैं आदमी हूं। तो दिल से नहीं लगाया ना राम को, तभी तो ऐसे बोल रहे हैं आप। वो मेरे दिल में है, राम मेरे दिल में है, कृष्ण मेरे दिल में है, सारे देवता देवी मेरे दिल में है। तो जीवन भर जुबान राम पे के नहीं, टेंट पे थोड़ी ना रहते। जुबान अच्छी बताइए। अगर मेरे- राम मंदिर बीजेपी के शासन में बना है, उसको वो मुद्दा बनाकर उठा रहे हैं। अरे- सीतामढ़ी में देखिए, सीता माता का मंदिर बिल्कुल तैयार हो रहा बनना है चाहिए। बड़ा। मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर भी बनाइए, सीता मंदिर भी बनाइए, आप कृष्ण मंदिर भी बनाइए, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि आप अस्पताल भी बनाइए, आप कॉलेज भी बनाइए, आज फैक्ट्री भी बनाइए ना। लोगों को रोजी रोजगार कैसे मिलेगा? आप मुझे इतना बता दो कि राम मंदिर बना, हम पूज लेते हैं, पेट भर जाएगा हमारा? आस्था मन में होता है कि मंदिर में होता है? मुझे इतना बता दीजिए आप। दिल में आस्था होता मन में होता है, दिल मंदिर में होता है। जाकर ईश्वर को नमन ईश्वर करते को हैं। नमन करता है आदमी। हाँ। पूजने वाले ना घर में भी पूज के और बड़ा हो जाते हैं। तो मंदिर नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। मैं कब कहा कि नहीं होना चाहिए? लेकिन सिर्फ मंदिर मस्जिद ही नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ लोगों के लिए व्यवस्था भी होनी चाहिए। बीमार होते हैं तो क्या मंदिर जाते हैं हम, कि अस्पताल जाते हैं? मुझे बताइए। तो दोनों अलग अलग विषय है ना, और दोनों को अलग-अलग जोड़ा क्यों विषय जा है, रहा तो ये लोग उसको जब मुद्दा राम क्यों मंदिर बनाते नहीं था, तब कौन सा अस्पताल यहाँ पर विपक्षी दलों की सरकार ने बनवा लिया? बनवा लेते, बड़ा बड़ा अस्पताल दिखा देते कि हमारे शासनकाल में देखिए कैसा अस्पताल बना तब है। क्या हुआ? वो कह रहे बीते हैं हुए- एम्स देने का काम हमने किया, बड़े बड़े अस्पताल देने का काम हमने किया, ये गिनाते हैं लोग एनडीए वाले। अच्छा ये बताइए, आज से 25 साल पहले का खेसारी हूं मैं अभी? नहीं ना। तो मैं 25 साल पहले की बात क्यों करूं? अभी जो समस्या है मैं उसकी बात करूंगा ना। अभी मैंने क्या किया है, वो मैंने क्या अर्जा है, मैं उस पर बात करूंगा ना। तो आप 25 साल पहले की बात क्यों करते हो? आप अभी की बात करो ना कि अभी आपने क्या किया है। तो अभी अगर किए हो तो बता दो कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, लोगों को रोक लिया, मैंने प्लान रोक दी, मैंने। अब सिर्फ यहाँ ट्रेन मिलती है, काश 12 जो ट्रेन खुली है बिहार के लिए, 12 फैक्ट्रियां लग गई होती, तो वो जो ट्रेन में भर के आते हैं, कम से कम वो 12 ट्रेन वाले कम से कम उस फैक्ट्री में काम करके अपने परिवार के साथ रहते। अब मैं आ जाती हूँ दिनेश लाल यादव निरहुआ, उनकी ओर से आपको, वो खुद यादव समाज से आते हैं, आप भी उसी समाज का हिस्सा हैं, वो आपको यदमुल्ला बता रहे हैं, कह रहे हैं वो यदमुल्ला हो गया है। बड़े भाई हैं, वो प्यार करते हैं मुझसे, वो बड़ा भाई हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। उनका योगदान मेरे जीवन में बहुत है। मेरी फिल्म जब रिलीज नहीं हो रही थी, साजन चले ससुराल पहली फिल्म थी मेरी 2011 हाँ, तो उन्होंने पेमेंट दिया था रिलीज करने के लिए। अच्छा, तो उनका योगदान है, ठीक है। वो बड़े भाई ये बोल रहे हैं, कभी ऐसे बोला नहीं, लेकिन राजनीति में आने के बाद शायद उनको मैं बुरा लगने लगा। उनको लग रहा है कि आप राम जी के खिलाफ खड़े नहीं, हो गए शायद हैं मैं अगर इसलिए। बीजेपी में गया होता तो ऐसी बातें नहीं होती। वो भी मुझे प्यार करते और ऐसे शब्द का उच्चारण कभी नहीं करते मेरे लिए, क्योंकि मैं हमेशा दमदार तरीके से बोले हैं यदमुल्ला। अच्छी बात है, कम से कम उस लायक तो हूं मैं, कुछ तो बना, मैं कुछ तो बना। यदमुल्ला ये कोई शब्द ही नहीं है। क्या जो मुल्ला है वो हमारे देश के नागरिक नहीं है? क्या मुसलमान हमारे देश के इंसान नहीं है? मैं अपने जाति चाहे धर्म का कोई मानता ही नहीं, मैं सिर्फ एक इंसान के तौर पे इंसान को मानता हूं। शायद उनको लगता होगा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दुनिया जहान, बट मुझे लगता है कि मैं आज सारे समाज में जाता हूं, मुझे अपने बेटे की तरह हर आदमी प्यार कर रहा है। तो मैं कैसे कह दूं कि ये मेरे जात का नहीं है और मेरे धर्म का नहीं है? ये बात तो आपकी बहुत सही है, लेकिन बिहार में बिना जाति की पॉलिटिक्स कहां होती है? जाति और धर्म इस राज्य की कड़वी हकीकत है। जब टिकट भी दिया जाता है तो देख कर दिया जाता है कि कौन सी जाति कहां पर ज्यादा है, वहां पर दे दो, और वहां पर। ये उसके लिए है जिसको नेता बनना है। मुझे नेता बनना ही नहीं है, मैं बेटा बन के जीवन चलाना चाहता हूं। जिनको नेता बनना है उनको जाति देकर दी जाती है। जिसको अपने राजनीति को बिजनेस बनाना है ना, उनको उनके दिमाग में ये बातें होगी कि नहीं मुझे चुनाव जीतना है। ना मेरी जीत की खुशी है ना मेरी हार की गम। जिस दिन छपरा बेहतर हो जाएगा ना, उस दिन मैं जीत जाऊंगा। लोग कहेंगे देखिए इनको लग रहा है कि अब कठिन सीट पर उतार दिया आरजेडी ने। नहीं, कठिन मेरे लिए कठिन कुछ नहीं है जीवन में। अजी बताइए, अगर कठिन है तभी तो लड़ने में मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है।
और मेरे लिए कठिन अब नहीं रहा है, क्योंकि मैं हर समाज में गया हूं और हर समाज के लोगों से मिला हूं, और हर समाज के लोगों ने खेसारी लाल यादव की उस परिवार ने मेरी आरती उतारी है। तो वो और तो मुझे स्टार आशीर्वाद को दिया। देखने आ रहे हैं ना, जो सुपरस्टार है भोजपुरी समाज का, उसको देखने आ रहे हैं। आपको नेता के तौर पर भी स्वीकार कर रही है जनता क्या? अब वो करेगी कि नहीं करेगी उसका विषय है। मैं अपने चीज को ना ऐसे में नेताओं की तरह नहीं बोल सकता कि हे डंका के चोट पे ये हो रहा है, नहीं, ये जनता का विषय है। उनको लगता है कि उसका बेटा उसके लिए सही करेगा तो मेरे लिए वोट करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे। इसमें दुख की कौन सी बात है? खेसारी लाल को उन्होंने स्टार बनाया, उन्होंने ही बनाया ना, कि मेरे पापा ने मुझे सुनकर स्टार बनाया, नहीं ना। तो मेरे को जब सुन के एक गरीब के बच्चे को इतना बड़ा वो कर सकते हैं, तो क्या वो मेरे लिए वोट नहीं कर सकते? वो करेंगे। वो 14 के बाद सबको पता चलेगा। जब डबल इंजन की सरकार काम करती है, नीतीश कुमार सुशासन बाबू के तौर पर जिनकी यहां पर छवि है, 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में जा चुके हैं, और महिला वोटर नीतीश कुमार को अब तक जिताती रही हैं। तो महिलाओं को रिझाने के लिए क्या है आपके खाते में? 10,000 से उनका परिवार नहीं चल सकता ना। 10,000 से हो सकता है महीना दिन चला ले, बट उनके पास अगर रोजी रोजगार होगी ना, तो मुझे लगता है कि हर महीने 10,000 रुपये उनको आ जाएगा। तो हम उस पर काम कर रहे हैं। हम एक बार 10,000 पे काम नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर महीना 10,000 रुपया उनके घर पे आए, और शायद उनके बच्चे बेहतर भविष्य की तरफ जाए, और बेहतर स्कूल की तरफ, बेहतर शिक्षा की तरफ, बेहतर प्रवेश की तरफ जाए। हम उस पर काम कर रहे हैं। हम एक बार के 10,000 पे काम नहीं कर रहे हैं। हर महीने 10,000 मिले, हम उस पर काम कर रहे हैं। जंगल राज मुद्दा नहीं है? जंगल राज मुद्दा नहीं है। जंगल राज मुद्दा बनाया जाता है हर चुनाव में, तो जीत भी जाते हैं उधर वाले जंगल राज तो मुद्दा यही बोल बनाकर। रहे हैं सबसे कि भाई जंगल राज छोड़ो, आपने क्या किया है वो दुनिया को बताओ ना। आपने कितनी फैक्ट्री लगवा दी, आपने कितना कॉलेज दे दी, आपने कितना अस्पताल दे दिया, कितना रोजगार दे दिया, ये क्यों नहीं बताते? आपने 20 साल में क्या किया है, अपना गिनाओ। जो बीत गया उसको छोड़ दो। अब आप अलग चेहरा हो, वो चेहरा अलग था, लेकिन आपने क्या किया? जैसे मैं कहूं कि मेरे घर पे ये होता था, मेरे भाई ने ये किया, मेरे भाई ने वो किया, मेरे भाई ने वो किया, मैंने क्या किया बेहतर, वो हमें बताना पड़ेगा ना। तो जब आप तुलना करेंगे अपने भाइयों की, तभी तो अपने आप को बेहतर बता पाएंगे ना। अरे तो इसीलिए दो अलग अलग सरकारों की तुलना की जाती है, और बताया जाता है कि ये 2 सरकारों का कार्यकाल था, दोनों में बेहतर कौन ठीक था। है, तो आप जंगल राज की बात कर लेते हैं, तो आप ये भी बता दो कि आपने क्या किया है। आप बताओगे ना कि आपने क्या किया है। आपने बेरोजगारी रोक दी? नहीं। क्या बेहतर स्कूल दिया? नहीं। इनके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, तो ये जब अपने बच्चों के लिए बेहतर स्कूल नहीं बना पाए, तो क्या हमारे बच्चों के लिए बना पाएंगे? आपकी 2014 में फिल्म आई थी छपरा एक्सप्रेस। मोदी जी की छपरा एक्सप्रेस ज्यादा तेज दौड़ रही है, वो आकर यहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार के लिए, तो मुश्किल तो आपके लिए होने वाली है ना। दिल से बात करते रहिएगा, लेकिन राजनीति में दिल से ज्यादा दिमाग की जरूरत होती है, तो वहां पर कैसे मात करेंगे आप? देखते हैं, देखिए कम से कम मोदी जी आ तो रहे हैं, वो सम्मानित है, उनका स्वागत है। मैं कहीं सभा में गया था, अदरवाइज मैं भी उनका स्वागत करता। आप भी पहुंच जाते हैं स्वागत करने के लिए? बिल्कुल, वो हमारे लिए सम्मानित है, और उनका हमेशा से कदर मेरे जीवन में, और मुझे लगता है बिहार की सब जनता उनको कदर करती है। तभी आज इतने सारे सांसद देखकर उनको, क्योंकि बिहार का योगदान तो है उनके लिए। लेकिन एक चीज़ 2014 में उन्होंने कहा था कि मैं छपरा दोबारा जब आऊँगा तो यहीं के चीनी से मैं चाय पीऊँगा। बट 2014 से आज तक वो आए तो, बट यहाँ के चीनी से चाय नहीं पिए। चाय पिए बट यहाँ के चीनी से नहीं। सारे शुगर मिल आज भी बंद है, अभी तक नहीं खोल पाए। मेरे कहने का मतलब कि आज गुजरात को देखिए, जहाँ से हमारे माननीय मोदी जी आते हैं, आज गुजरात के लोग बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके लिए उतना रोजी वहाँ है। हर राज्य में, दिल्ली भी कभी छोटा था, आज बड़ा हुआ, कलकत्ता भी छोटा था, बड़ा हुआ, वहाँ रोजगार बैठे। दिल्ली कोलकाता राजधानी रही है ना एक वक्त पर। कोलकाता अंग्रेजों के समय में राजधानी थी, बाद में वो दिल्ली शिफ्ट हो गई, तो राजधानी से फिर बाकी राज्यों की तुलना कैसे? बाकी चीजों को भी, जयपुर देखिए ना, जयपुर को भी देखिए, राजस्थान को देखिए, हर जगह तो रोजगार है। बट 15 साल से केंद्र में सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की है, और 20 साल से एनडीए की सरकार बिहार में है। क्या हम एक भी फैक्ट्री के लायक नहीं है? अब कहते हैं कि जमीन ही नहीं है, तो इतने दिन जो चीनी मिल चल रहा था वो किस जमीन पे था? घर में चीनी मिल चल रहा था, वो तो कहीं जगह पे ही चल रहा था ना। देने की इच्छा होनी चाहिए, और इनके पास हमारे बिहार को देने के लिए कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि इस 20 साल में बिहार बदला होता। मैं 5 साल तारीफ करूंगा, मैं माननीय अपने मुख्यमंत्री चाचा जी का, नीतीश जी का मैं तारीफ करूंगा कि 5 साल उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बेहतर काम की। नो डाउट उन्होंने 5 साल की, बट उसके बाद का 15 साल जो आया ना, उसमें कम से कम रोजगार पे, शिक्षा पे, अस्पताल पे। आज मैं एक न्यूज सुन रहा था, किसी में एनडीए के ही मंत्री हैं, वो नाम भूल रहा हूं मैं उनका, उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि ये बताइए कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, नाती पोता कहाँ पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल का व्यवस्था क्या है? तो बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने पूछा कि आपके पोता पोती कहाँ पढ़ते हैं? तो पढ़ते हैं, तो बोले कि कौन सा सरकारी स्कूल में? तो ये मुझे